सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी रिप के अंदर? भाई आप तो सबसे पहले तो लिमिटेड राउटर्स कनेक्ट कर सकते थे, 15 से ज्यादा राउटर लगाओगे उन पर रूट्स ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, प्लस पीरियोडिक अपडेट्स वो भी फुल, पीरियोडिक अपडेट्स थी वो भी फुल भेज रहा था, ये प्रॉब्लम थी। प्लस राउटिंग ऑन रूमर्स, और भी काफी चीजें थी, स्प्लिट होराइजन वगैरह, वो सब आप बाद में पढ़ोगे जो जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब रिप के अंदर प्रॉब्लम थी। और रिप के बाद हम क्या लेकर आए? ओएसपीएफ, जिसने ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक हटा दी थी। ठीक है, अब ओएसपीएफ स्टार्ट करते हैं। अब ओएसपीएफ स्टार्ट करते हैं। ओएसपीएफ इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जो रिप थी हमारी, वो कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल थी? यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर लेना। इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डीवीआरपी। ठीक है, डीवीआरपी स्टैंड फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप जो थी वो आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस के वेक्टर पे, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? मेट्रिक, मेट्रिक यानी कि हॉप काउंट्स की बात कर रहे हैं ना, हॉप काउंट्स के बेसिस पे ये काम करती थी। ओके, ओएसपीएफ है हमारी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, ये हम पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद कि भाई लिंक स्टेट्स क्या होती हैं, इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है। इसका प्रोटोकॉल नंबर है 89। इसका मतलब ये कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? लेयर 3। ठीक है, तो ओएसपीएफ यूजेस, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, जिस तरह एल्गोरिथम, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। इस एल्गोरिथम के बारे में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्या एल्गोरिथम होता है, कैसे फाइंड करता है, वो हम बात कर लेंगे। इट मेंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ टेबल्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है, ध्यान से सुनो। पहला है नेबर टेबल, अगला है डेटाबेस टेबल, तीसरा है राउटिंग टेबल। ये 3 टेबल ओएसपीएफ मेंटेन करता है। अब इन 3 टेबल के अंदर होता क्या है? सबसे पहले तो नेबर टेबल। नेबर टेबल मतलब अब 2 राउटर्स है, राउटर 2। अब राउटर 1 अगर राउटर 2 को अपना डेटाबेस सेंड कर रहा है, तो राउटर 1 को पहले पता होना चाहिए ना कि यार राउटर 2 मेरा नेबर है या कोई और है। राउटर 2 को मुझसे डेटाबेस शेयर करना है, हो सकता है ना राउटर 1 के पास ऐसे राउटर 3 भी कनेक्टेड हो, ऐसे राउटर 4 भी कनेक्टेड हो। तो राउटर 1 को ये पता होना चाहिए कि भाई ये जिससे नेबर शेयर कर रहा है वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो मतलब नेबर्स की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो कौन से टेबल में स्टोर होंगी? आपके नेबर टेबल में। क्या राउटर 1 के नेबर्स कौन कौन है? एक है R3, एक है R2 और एक है R4, मतलब इनकी अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, नेबर टेबल में ये स्टोर होता है। डेटाबेस टेबल के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। डेटाबेस टेबल के अंदर क्या स्टोर होता है? डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता है। वाह अरे क्या स्टोर होते हैं? नेटवर्क्स। कौन से नेटवर्क्स? जो उसको सामने अगले वाले राउटर को देने। ठीक है, अब राउटर 1 है, राउटर 1 के पास अपना डेटाबेस होगा जिसके अंदर कुछ नेटवर्क्स होंगे जो वो राउटर 2 को कन्वे करेगा या राउटर 2 को डिलीवर करेगा। ठीक है, अगला आता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर जो होते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर भी क्या होते हैं? नेटवर्क्स। पर कौन से नेटवर्क्स? अब राउटर 1 और राउटर 2 है। अब राउटर 1 को राउटर 2 से कुछ ओएसपीएफ के थ्रू नेटवर्क्स मिल रहे होंगे ना, मतलब राउटर 2 अपने डेटाबेस टेबल में से डेटाबेस R1 को भेज रहा होगा, और R1 उसमें से कुछ नेटवर्क्स उठाएगा, जो उसको नहीं पता होगा उनकी जानकारी लेगा ना, तो वो जानकारी कहाँ पे स्टोर करेगा? अपने राउटिंग टेबल में। जो भी ओएसपीएफ के थ्रू इसको रूट्स मिलेंगे वो ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल में स्टोर होते रहेंगे। मतलब जो भी अदर राउटर के डेटाबेस टेबल में से रूट्स मिलेंगे वो अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करता रहेगा। सिमिलरली राउटर 1 अपना डेटाबेस टेबल सामने वाले को देगा, तो राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल में वो डेटाबेस या वो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये 3 टाइप के टेबल्स थे आपके। ओके, अब यहाँ पे हम पहले एक बात कर लेते हैं। इट यूजेस एडी वैल्यू 110। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इट सेंड्स फुल अपडेट्स बट ट्रिगर्ड। ओएसपीएफ क्या करता है? फुल अपडेट्स भेजता है, पर कैसे? ट्रिगर्ड। जब भी कोई चेंज आएगा तभी अपडेट जाएगी, पर अपडेट कैसी जाएगी? फुल, मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस सामने वाले को दिया जाएगा, पर उस डेटाबेस में क्या चीज हटा दी जाएगी?
जो भी चेंज आया होगा वो हटा दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा डेटाबेस सामने वाले को दे दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे यूजेज अ हेलो टाइमर 10 सेकेंड्स एंड डेड इंटरवल 40 सेकेंड्स। अब इसका क्या मतलब है? अब पहले मैं ये समझा देता हूँ भाई, हेलो टाइम, हेलो क्या होते हैं, डेड इंटरवल्स क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ी। मान लो राउटर 1 और राउटर 2, अब अगर हम पीरियोडिक अपडेट्स की बात कर रहे थे, तो राउटर 1 क्या कर रहा था, अपना पूरा डेटाबेस टाइम टू टाइम राउटर 2 को दे रहा था। इससे राउटर 2 को पता लग रहा था कि हाँ भाई राउटर 1 मेरे को अपडेट भेजता जा रहा है, मतलब राउटर 1 अभी जिंदा है, काम कर रहा है, राउटर 1 जिंदा है, अपडेट भेजता जा रहा है। पर ट्रिगर्ड अपडेट्स में क्या होता है, अगर राउटर 1 ने पहले इनिशियल एक्सचेंज कर दिया, अपना पूरा सारा डेटाबेस स्टार्टिंग में दे दिया सामने वाले को, उसके बाद मान लो अगर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो राउटर 1 तो जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक डेटाबेस भेजेगा नहीं ना। अब जब तक डेटाबेस भेजेगा नहीं, राउटर 2 को पता कैसे चलेगा भाई राउटर 1 है भी या चल बसे। अब राउटर 1 है भी या नहीं है, डाउन है अप है, राउटर 2 को ये पता करने का कोई है ही नहीं, क्योंकि राउटर 1 डेटाबेस एक बार दे चुका। अब जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक वो सामने वाले को अपडेट नहीं देगा। तो राउटर 1 और राउटर 2 क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक दूसरे को क्या भेजते रहते हैं, हेलो, जिससे बस ये पता लगता रहता है हाँ भाई राउटर 1 अप है और वर्किंग है। ठीक है, अब यहां से हेलो आएगा, राउटर 2 अपना भी हेलो भेजता रहेगा कुछ टाइम के बाद, फिर इधर से हेलो आएगा, इधर से भी हेलो कुछ टाइम के बाद भेजता रहेगा। ठीक, तो अब यहां पर हेलो टाइमर कितना है, 10 सेकेंड, यानी कि हर राउटर 10 सेकेंड के अंदर हेलो भेजेगा। ठीक है, अब यहां पे आता है टाइप टर्म एक डेड इंटरवल। अब डेड इंटरवल क्या होता है, अब आपको ये चीज समझनी है, दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं। एक तो हेलो होता है, ठीक है, हेलो का मतलब ये है कि यार वो कितने टाइम बाद अपना हेलो भेजेगा। और सामने वाले के लिए क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं, एक होता है डेड इंटरवल और एक होता है होल्ड टाइम। तो डेड इंटरवल और होल्ड टाइमर में होता क्या है, अब मान लो सिंपल सी बात है, राउटर 1 और राउटर 2, तो वही बात है कि यार मान लो जब तुम जब कोई लड़का किसी लड़की को मैसेज भेज रहा होता है, ठीक है, तो सामने से अगर लड़की रिप्लाई नहीं कर रही या लड़की ने कोई हेलो भेजा है, सामने से तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या होता है, तो वो कुछ टाइम तक वेट करती है और फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो क्या हो जाते हो तुम, ब्लॉक, है ना, और नेबरशिप खत्म। तो यही केस राउटर्स के बीच में भी होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहां से हेलो आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट ये करता है कि हाँ भाई सामने वाला भी हेलो भेजेगा विद इन द टाइम पीरियड, यही होता है। और अगर हेलो नहीं आया तो खत्म। ओके, तो अब इसने हेलो भेज दिया, मान लो 10 सेकंड के अंदर इसने भी अपना हेलो भेज दिया, यहाँ पे भी हेलो चल रहा है, यहाँ पे भी हेलो चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, हेलो हेलो चलता जा रहा है। फिर एक घड़ी आई जब राउटर 1 बिजी हो गया, ठीक है। अब यहां से एक हेलो तो आया पर इधर से हेलो नहीं जा पा रहे, कोई भी XYZ रीजन है, यहां से हेलो नहीं जा पा रहे। अब जब यहां से हेलो नहीं जा पा रहे तो भाई राउटर 2 क्या कर रहा है, राउटर 2 वेट कर रहा है भाई सामने वाला हेलो भेजेगा। 10 सेकंड पूरे हो गए, नहीं आया, 20 सेकंड पूरे हो गए, नहीं आया, 30 सेकंड पूरे हो गए, नहीं आया। जैसे ही 40 सेकंड पूरे हो गए तो उसने क्या कर दिया, ब्लॉक, यानी कि OSPF के केस में क्या कर दिया, नेबरशिप खत्म कर दी। और रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो अब डेड इंटरवल का सिंपल सा मतलब ये है कि राउटर 1 क्या करेगा, मान लो राउटर 2 ने अपना डेड इंटरवल सेट करा। डेड इंटरवल मतलब कि भाई अगर तुम्हारा हेलो आ रहा है तब तो ठीक है, पर अगर तुम 40 सेकंड तक मुझे कोई हेलो नहीं भेजोगे तो मेरे लिए तुम क्या हो, मृत घोषित हो जाओगे, मतलब मेरे लिए तुम अब नहीं रहे, मतलब मैं नेबरशिप डाउन कर दूंगा, ऐसा R2 अपने लिए सेट कर देता है। ये हो गया हमारा क्या, डेड इंटरवल, कि भाई मैं सेट कर रहा हूं कि अगर तुमने मैसेज नहीं भेजा तो मेरी तरफ से सब खत्म। अगला आता है क्या, होल्ड इंटरवल। होल्ड इंटरवल क्या होता है भाई, राउटर 1 बताएगा सामने वाले को कि अगर मैं मैसेज भेज रहा हूं तो मेरे लिए कितनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा या वेट कर लेना मेरे लिए। अगर राउटर 1 मान लो 40 सेकंड के लिए होल्ड भेज रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ये इंसिस्ट कर रहा है राउटर 2 को
कि यार आप 40 सेकंड्स तक मेरा वेट कर लेना। अगर मैं हर 10 सेकंड में हेलो भेज रहा हूँ और अगर बाई चांस हेलो नहीं आता तो आप कितने टाइम तक वेट करना, 40 सेकंड्स तक, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे लिए कितनी देर तक वेट करना, 40 सेकंड्स तक। डेड इंटरवल क्या था, डेड इंटरवल इज लाइक धमकी कि भाई 40 सेकंड के अंदर नहीं आया तो सब खत्म। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इंसिस्ट कर रहा है कि भाई अगर 40 सेकंड अगर हेलो नहीं आता तो कब तक वेट करना है आपको, जितना होल्ड टाइमर है उतने तक आप वेट कर लेना। ठीक है, तो ये थे आपके हेलो टाइमर और डेड इंटरवल। डेड इंटरवल और होल्ड टाइमर दोनों का काम सही सेम ही है। दोनों का काम क्या है कि भाई अगर हेलोज नहीं आ रहे तो नेबरशिप ब्रेक करनी है। बस देखने का परसेप्शन का तरीका है। क्या अगर राउटर 1 की तरफ से जा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, होल्ड टाइमर, और राउटर 2 अगर कॉन्फ़िगर कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, डेड इंटरवल। ठीक है, सेम सेम R2 के लिए। समझ आया, हेलो होल्ड। ठीक है, अब बात आती है लास्ट, इट यूजेस कॉस्ट एज इट्स मेट्रिक। अब मेट्रिक की बात, एडी वैल्यू तो हमने बात कर ली, एडी वैल्यू कितनी है, एडी वैल्यू लिखी नहीं है, 110। ठीक है, और मेट्रिक के लिए ये कैलकुलेट करता है कॉस्ट। अब कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर इंटरफेस की कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है विच इज रेफरेंस बैंडविड्थ दैट इज 100 अपॉन में इंटरफेस की बैंडविड्थ। अब इसका मतलब क्या है, मान लो अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले किसकी, ईथरनेट इंटरफेस की। ईथरनेट इंटरफेस के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेफरेंस बैंडविड्थ है 100 अपॉन में ईथरनेट इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी होती है, स्पीड की बात कर रहे हैं यार हम, स्पीड कितनी होती है 10 Mbps ना, तो 100 अपॉन में 10 कितना हो गया, इक्वल 10। ये आ गई आपके इंटरफेस की कॉस्ट। तो ईथरनेट इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 10। अब अगर यहाँ पे हम बात करें फास्ट ईथरनेट की तो 100 अपॉन में 100 Mbps का ही होता है फास्ट ईथरनेट। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 1। अरे भाई अगला लेते हैं गिग ईथरनेट 100 अपॉन में, अगर आप स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 1000। पर ये यार हम डेसिमल्स में तो ले नहीं सकते, तो भी हम इसकी कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करके चलते हैं 1। गिग ईथरनेट की भी कॉस्ट कितनी रहेगी 1। अगला आता है, अभी अभी हमने एक नया इंटरफेस पढ़ा है, कौन सा इंटरफेस, नया इंटरफेस कौन सा पढ़ा है हमने, लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस को हम कंसिडर करते हैं कि यार वो कैसा है इंटरफेस है, ईथरनेट इंटरफेस ही है, तो उसकी स्पीड भी कितनी होती है 10 Mbps ही होती है, तो उसकी ओएसपीएफ के अंदर कॉस्ट कितनी हो गई 10, हालांकि यूज नहीं होती। एक और इंटरफेस होता है आपका सीरियल इंटरफेस, रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन में 1.54, इसकी स्पीड होती है 1.54 Mbps और ये इक्वल आता है समवॉट 64। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात कर लेंगे। सीरियल इंटरफेस आपका यूज होता है यार जब भी आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। अब कनेक्शंस की क्या अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो भी कनेक्शंस देखे हैं वो ऐसे देखे हैं, राउटर स्विच राउटर, और मान लो यहाँ पर अगर पीसी लगा हुआ है तो पीसी, नहीं तो राउटर। ठीक है, ये होता है आपका कैसा नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, कि राउटर कनेक्टेड है कैसे मीडिया टाइप से, ईथरनेट फैमिली की केबल से। ईथरनेट फैमिली कैन बी ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट। ठीक है, तो यहां पर केस क्या है कि राउटर 1 है, राउटर 1 इसी पर्टिकुलर लिंक से मल्टीपल राउटर से कनेक्टेड हो सकता है। राउटर 2 भी है, राउटर 3 भी है, हो सकता है इधर राउटर 4 भी हो, इधर राउटर 5 भी हो। ठीक है, तो राउटर एक ही लिंक से मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। ये आपका किस टाइप का कनेक्शन हो गया, ब्रॉडकास्ट टाइप का। दूसरा आता है आपका P2P। P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब R1 है, इसके लिए केबल यूज होती है
सीरियल आर, ये जो केबल है ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डायगोनली सीरियल टाइप की केबल। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि R1 को ये पता लग जाता है कि यार अगर ये पॉइंट टू पॉइंट टाइप का नेटवर्क है मतलब R1 कनेक्टेड है किससे, R2 से बस, और कोई बीच में कोई अदर नेटवर्क या अदर राउटर नहीं हो सकता। मतलब R1 और R2 दोनों एक सिंगल पॉइंट इज कनेक्टेड टू वन सिंगल पॉइंट। यहाँ पे क्या है, R1 कनेक्टेड है मल्टीपल पॉइंट से, R5 से भी, R3 से भी, R4 से भी, R2 से भी, पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में R1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू R2। इसके बीच में कोई भी अदर पीसी, कोई भी राउटर, कोई भी स्विच कनेक्टेड नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सा मतलब इसका ये होता है कि R1 अगर इस पर्टिकुलर लिंक से कोई डेटा भेजेगा तो R1 इज श्योर कि यार जब मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस से डेटा भेजूंगा तो वो कहाँ रिसीव होगा, R2 को ही रिसीव होगा। पर क्या ब्रॉडकास्ट टाइप में R1 कंफर्म हो सकता है? R1 ने डेटा भेजा तो क्या वो कंफर्म है कि यार R2 को ही मिलेगा? नहीं, R5 को भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है। ठीक है, पर P2P में R1 अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो वो किसको मिलेगा, R2 को। ये चीज कंफर्म, मतलब दो ही पॉइंट्स है आपस में कनेक्टेड। ये हो गया आपका कैसा नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए कौन सी केबल यूज करते हो आप, सीरियल केबल, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 64। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये रही रेड कलर की केबल। अगर मुझे राउटर पे मॉड्यूल लगाना है, ऑफ करते हैं, यहाँ पे मुझे मॉड्यूल ऐड करना है, ये 8AS वाला सीरियल नेटवर्क मॉड्यूल है। ठीक है, ये लग गए आपके सीरियल के 8 पोर्ट्स, ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये कनेक्ट करना चाहोगे तो ये सीरियल 1/0, सीरियल 1/1, सीरियल 1/2 नॉर्मल कनेक्ट करोगे और इसको अगले राउटर के किसी सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट कर दोगे। कैसा दिख रहा है ये, जिगजैग, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। ठीक है, हटा देते हैं इसको। हाँ जी, वो इनकी क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है। आपको पॉइंट टू पॉइंट यूज करना है तो आप ये बिना क्लॉक वाली यूज कर सकते हो, DT। ठीक है, OSPF के पॉइंट्स ये समझ आए। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे बस हमारा एक पॉइंट रह रहा है, दैट इज मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, हमने मल्टीकास्टिंग की बात तो करी थी। मल्टीकास्टिंग क्या होता है, वन सेंडर टू मैनी रिसीवर्स या फिर मल्टीपल रिसीवर्स। अब OSPF क्या यूज करता है, OSPF दो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस यूज करता है। अब मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस यानी कि अगर मैं पहले वाले मल्टीकास्ट आईपी की बात करूं तो ये यूज करता है सारे OSPF राउटर्स के लिए। मल्टीकास्ट की हम बात बाद में फिर से करेंगे, अभी के लिए बस समझो कि यार अगर मैं इस पर्टिकुलर मल्टीकास्ट की बात कर रहा हूँ दैट इज 224.0.0.5। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास दो राउटर्स हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है, और राउटर एक दूसरे को क्या करते हैं, OSPF के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, OSPF के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। अब OSPF के मैसेजेस के अंदर लग के क्या क्या जा रहा होगा, अगर आप हम वो देखें, सबसे पहले OSPF का हेडर है ना, उसके बाद आईपी, आईपी के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या लगाएगा राउटर, अपने इंटरफेस का आईपी, मान लो यहाँ पर 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा, 224.0.0.5। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि OSPF जिस भी राउटर पे चल रहा है वो राउटर इस पर्टिकुलर आईपी के लिए ट्रैफिक क्या करेगा, रिसीव। क्योंकि राउटर 1 को ये थोड़ी पता है कि राउटर 2 ही मेरा OSPF का नेबर है, या राउटर 3 होगा या राउटर 4 होगा। उसको नहीं पता इनिशियली कि राउटर 2 पे OSPF चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसलिए राउटर 1 कैसा मैसेज भेजता है, ये मल्टीकास्ट, कि यार जिस भी राउटर पे OSPF चल रहा होगा वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, और अगर राउटर 2 को भेजना है यही सेम मैसेज तो वो कैसे रिप्लाई करेगा, इधर OSPF सोर्स आईपी के अंदर अपना आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी के अंदर 224.0.0.5।
राउटर 2 भी हमेशा क्या रखेगा, मल्टीकास्ट। चलो ये तो अभी दो राउटर से मल्टीकास्ट रखने के पीछे रीजन क्या है? आप लोग तो ये भी बोल सकते हो ना कि यार डायरेक्ट अपना एक दूसरे का आईपी रख देते तो भी हो जाता। अब मान लो यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच और यहाँ पर तीन राउटर्स हो रहे हैं, तो अब अगर स्विच के पास ये पर्टिकुलर मैसेज जाएगा तो स्विच क्या करेगा? स्विच मल्टीकास्ट थोड़ी करता है, स्विच तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। स्विच इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा और इधर भी भेज देगा। तो अब जो इस भी राउटर पे ओएसपीएफ चल रहा है सब रिप्लाई करेंगे, इन सबको भी एक दूसरे के बारे में पता लग जाएगा। अब रादर देन अगर राउटर 1 यूनिकास्टली मैसेज भेजता तो कैसे भेजता भाई? 10.2 के लिए अलग मैसेज, 10.3 के लिए अलग, 10.4 के लिए अलग और 10.5 के लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज भेजने से अच्छा वो क्या यूज करेगा, एक मल्टीकास्ट आईपी यूज कर ली उसने 224.0.0.5, जिसकी हेल्प से वो एक ही मैसेज भेज रहा है जो सबके पास पहुंच रहा है और सब उसको रिसीव करके उसका रिप्लाई भी देंगे या उसको प्रोसेस भी करेंगे, क्या यूज करके, मल्टीकास्ट आईपी। ठीक है, तो इसलिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या यूज करती हैं आपका, एक मल्टीकास्ट आईपी ही यूज करती हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। अब राउटर पे ओएसपीएफ इनेबल कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले कमांड चलेगी आपकी राउटर, राउटर पे क्या इनेबल करना है, ओएसपीएफ। ये चलो पहले हम यहाँ पे देखते हैं साथ साथ करके, इंटरफेसेस पर आईपी दे देते हैं। ठीक है, तो भाई देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या करी है मैंने, इस राउटर पे आईपी दिया है 10.1, यहाँ पर आईपी है 10.2, इधर आईपी है 12.2 और इधर आईपी है 12.1। पीसीज पे आईपी दे देते हैं फटाफट। डेस्कटॉप आईपी 10.1.1.2 255 255 255.0, डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.1। PC2 डेस्कटॉप आईपी 20.1.2 255 255 255.0 20.1.1. ठीक है भाई, आईपी एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब इनेबल करते हैं राउटर 1 पे ओएसपीएफ। पहले चेक करते हैं डू शो आईपी टू। भाई सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क की जानकारी है, प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कनेक्टेड नेटवर्क है कैसा, 1.1.1/32 डायरेक्टली कनेक्टेड, कैसे, लूपबैक। लूपबैक की भी जानकारी आ गई राउटिंग टेबल के अंदर। अब कॉन्फ़िगर करते हैं ओएसपीएफ राउटर। अब ये राउटर कमांड से क्या होता है, आप ये बताते हो कि भाई राउटर पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल आपको यूज करना है। अब राउटर पे बीजीपी चलाना है, EIGRP चलाना है, ओएसपीएफ चलाना है या रिप चलाना है, हमें क्या चलाना है, ओएसपीएफ। ओएसपीएफ के बाद क्वेश्चन मार्क करा तो ये बता रहा है भाई 1 से लेकर 65,000 समथिंग तक प्रोसेस आईडी बताओ। अब प्रोसेस आईडी क्या होता है, प्रोसेस आईडी आपका एक यूनिक नंबर होता है जिससे आप ये बताते हो कि भाई राउटर पे जो ओएसपीएफ चलेगा वो कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। कैसे आइडेंटिफाई करा जाए मतलब यार अगर आपका सीपीयू है, सीपीयू पे तो मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल टास्क रन हो रहे होते हैं, पर अगर आपको ओएसपीएफ को आइडेंटिफाई करवाना है तो ओएसपीएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको क्या दोगे, एक प्रोसेस आईडी। मान लो प्रोसेस आईडी हम क्या रख देते हैं, 1, कि भाई प्रोसेस आईडी ओएसपीएफ का जो भी डेटा वो प्रोसेस होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रोसेस नंबर 1 से। और ये कमांड आपकी यूज होती है किस चीज के लिए भी, जैसे ही आप प्रोसेस आईडी बताते हो वैसे ही राउटर क्या करता है, राउटर अपनी कुछ मेमोरी ओएसपीएफ के लिए इनिशियलाइज कर देता है। जैसे ही आप रिप चला रहे हो या जीआरपी चला रहे हो, बीजीपी चला रहे हो, ओएसपीएफ के अंदर जो प्रोसेस आईडी यूज होती है वो ये बताता है कि यार अब राउटर की जो कुछ मेमोरी है, अभी तक तो राउटिंग नहीं कर रहे थे ना, तो सारी मेमोरी राउटिंग टेबल और आर्क के लिए रिजर्व थी, पर अब जबकि हमने ओएसपीएफ चलाया और उसकी एक प्रोसेस आईडी दी तो ये क्या कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर ओएसपीएफ के प्रोसेस नंबर 1 के लिए कुछ मेमोरी क्या कर दो, आप एलोकेट कर दो कि भाई ओएसपीएफ का जो भी काम होगा वो ये वाली मेमोरी असाइन करेगी। ओएसपीएफ में भी तो काम होगा, नेबरशिप टेबल बनाना है, डेटाबेस टेबल मेंटेन रखना है, राउटिंग टेबल मेंटेन रखना है और भी बाकी सारी चीजें हैं, तो उन सब के लिए मेमोरी चाहिए। तो इस कमांड से क्या करते हो आप, मेमोरी एलोकेट करते हो। राउटर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है ओएसपीएफ के प्रोसेस के लिए। एंटर करा। अब हम आ गए राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहां पर एक कमांड चलेगी नेटवर्क, या पहले मैं बता देता हूं राउटर हाइफन आईडी। राउटर आईडी कैन बी एनीथिंग, यहां पे हम रख देते हैं 1.1.1.1।
हो गई। राउटर आईडी है क्या चीज, इसके बारे में हम बात करेंगे। देते हैं नेटवर्क। नेटवर्क कमांड से क्या बता रहे हो आप? नेटवर्क कमांड से आप ये बताते हो कि भाई मैं कौन कौन से नेटवर्क सामने वाले राउटर को बताना चाहता हूँ। ठीक है। अब नेटवर्क अगर मेरे पास यहाँ पर, अब स्टैटिक राउटिंग में हम क्या कर देते, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क्स नहीं थे उन सब की जानकारी देते थे। अब अगर राउटर वन है, राउटर वन को किसकी नेटवर्क की जानकारी देनी पड़ेगी स्टैटिक राउटिंग के हिसाब से? 20 के नेटवर्क की, क्योंकि बाकी सब तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और राउटर टू पे किसकी देनी पड़ती? 10 के नेटवर्क की। मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे हमें उनके बारे में बताना पड़ता था। पर डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, हम डायनेमिक राउटिंग में राउटर यार बात तो आपस में खुद कर लेंगे ना, डेटाबेस सामने वाले को अपने आप दे देंगे। हमें बस क्या बताना है राउटर वन को, राउटर वन को हमें ये बताना है कि उसको अपने डेटाबेस में कौन कौन से नेटवर्क्स रखने हैं। ठीक है। तो हम राउटर वन पे जो ये नेटवर्क कमांड चला रहे हैं, इस नेटवर्क कमांड का मतलब ये है कि यार आप कौन कौन से नेटवर्क्स अपने डेटाबेस के अंदर रखना चाहते हो। यानी कि राउटर वन से आप कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो राउटर टू को बताना चाहते हो। अब यहां से मुझे कौन कौन से नेटवर्क्स बताने हैं, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो सारे बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 12.1.1.0। भाई वन तो इंटरफेस का आईपी है ना, नेटवर्क आईडी बताओगे जैसे स्टैटिक रूट में बताते थे, प्लस यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, ओएसपीएफ की वाइल्ड कार्ड बिट्स। वाइल्ड कार्ड बिट्स का सिंपल सा मतलब है जो हम सबनेट मास्क देते हैं ना उसका ऑपोजिट देना है। सबनेट मास्क हमने क्या यूज करा था? 255.255.255.0। इसका ऑपोजिट क्या होगा? 0.0.0.255। मतलब हमने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? 255.255.255.0 थी। इसको हमने माइनस कर दिया किससे? 255.255.255.255। इससे हमने इसको क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। 255 में से 255 बचा, 0 इधर, 0 इधर, 0। 255 माइनस 0 इज 255। तो ये आ गया क्या आपका? वाइल्ड कार्ड मास्क, सबनेट मास्क का जस्ट ऑपोजिट। ठीक है। तो आप हमेशा नेटवर्क डिफाइन करते हुए वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करोगे। अब यहाँ पर 12 के नेटवर्क देते हुए हमने सबनेट मास्क क्या यूज करा था? 255.0 यानी 24। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 0.0.0.255। इसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे एक एरिया, जो कि क्या रखना है हमें? 0। एरिया 0 क्या है उसके बारे में कल बात करेंगे। बस अभी देखते जाओ क्या क्या चल रहा है। हमने एक नेटवर्क दे दिया, ठीक है। अब अगला नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा? 10 का, 10.1.1.0। इसका भी /24 था। 255 एरिया रखना है सेम 0। अब एक और नेटवर्क चल रहा है, कौन सा? लूपबैक। लूपबैक भी देना पड़ेगा। अब लूपबैक के अंदर हमने सबनेट मास्क क्या यूज करा हुआ? 255 255 255 ऑल 255। तो अब जब हम नेटवर्क दे रहे हैं तो 1.1.1.0 आएगा या 1 आएगा? इसकी कोई नेटवर्क आईडी होगी? /32 के लिए कोई नेटवर्क आईडी नहीं होगी, तो 1.1 ही आएगा। और उसके बाद सबनेट मास्क, सबनेट मास्क 32 है तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा? ऑल जीरोस। क्या कर हमने 255 में से माइनस कर दिया तो 0 ही आएगा। एरिया क्या रखना है हमें? 0 कर दिया। एक्सेप्ट। अगर आपको चेक करना है डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ का कौन सा प्रोसेस चल रहा है? प्रोसेस नंबर 1। राउटर आईडी क्या होता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क है? 12 का नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है और 1 का नेटवर्क है। मतलब ये अपने डेटाबेस में कौन कौन से नेटवर्क्स लगा के सामने वाले को भेज रहा है। ठीक है। राउटर 2 पे आते हैं। राउटर 2 पे तो अभी हमने कॉन्फ़िगर करा नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिमुलेशन के अंदर, राउटर 1 जो है ओएसपीएफ के मैसेजेस भेजना शुरू कर चुका होगा। ये ओएसपीएफ है, कैसा पैकेट है? एक हेलो, ठीक है। इसके अंदर एरिया, राउटर, ये सब चीजें, नेटवर्क मास्क सब कुछ लगा के भेज रहा है। डेड इंटरवल, हेलो इंटरवल भी होगा, ये रहा हेलो इंटरवल। ठीक है।
ये सब चीजें सामने वाले को बता रहा है। उसके बाद आपका आईपी हेडर, आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी क्या लग रहा है, 12.1 और डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट, ठीक है। और यहाँ पे इथरनेट हेडर। अब ये यहाँ पे आगे भेज तो रहा है, पर क्या राउटर 2 रिसीव कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी राउटर 2 पे हमने कुछ चलाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो क्या कोई प्रोटोकॉल्स चल रही है? नहीं चल रही। तो हमें प्रोटोकॉल चलानी है ना। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी हम इस पे रख देते हैं 100। प्रोसेस आईडी सेम होना जरूरी नहीं है। इसके बाद राउटर आईडी की कमांड दी थी हमने, इसकी राउटर आईडी रख देते हैं 2.2। नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा है? एक 20 का नेटवर्क है, 0.0.255 एरिया 0। एक लूप बैक है 2.2.2.2 0.0.0 एरिया 0। और एक कौन सा नेटवर्क है? 12 का 12.1.1.0 255 एरिया 0। सिमुलेशन में ही हम आगे चलते हैं। अब इसने भी क्या करा, राउटर 2 ने भी क्या भेजा, एक ओएसपीएफ का हेलो। अब सोर्स आईपी 12.2, डेस्टिनेशन इज मल्टीकास्ट, ओएसपीएफ का क्या है, हेलो। इसने भी सब कुछ बताया होगा, भाई हेलो इंटरवल मेरा इतना है, डेड इंटरवल इतना है, ठीक है। ये सब चीजें बता दी इसने। अब इसके बाद सारी चीजें कॉन्फ़िगर कंफर्म हो जाएंगी। और उसके बाद राउटर 1 ने क्या करा है, ओएसपीएफ का प्रोसेस नंबर 1 के लिए नेबर क्या बना लिया, 2.2। मतलब जो हमने राउटर आईडी दी थी ना, राउटर आईडी इज लाइक योर राउटर की आइडेंटिटी। हर राउटर की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। राउटर 1 पे हमने राउटर की आइडेंटिटी क्या दी, ये एक 1.1.1.1। और राउटर 2 पे इसकी आइडेंटिटी क्या दी, 2.2। राउटर 3 होता तो कोई भी और अदर आईपी दे सकते थे, ठीक है। कल डिटेल में बात करेंगे राउटर आईडी। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ये है आपका नेबरशिप टेबल देखने का कमांड, ठीक है। नेबरशिप टेबल है भाई, नेबर की आइडेंटिटी क्या है, 2.2। प्रायोरिटी स्टेट इन सब के बारे में बात नहीं करनी। डेड टाइम कितना है, 30। आईपी एड्रेस और कौन से इंटरफेस पे, ये देखो डेड टाइम 33 है, 32, 31, 30। 30 के बाद सीधा कितना हो चुका है, 39, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर उसने फिर से क्या भेज दिया होगा, हेलो। जैसे ही हेलो भेज दिया भाई, डेड टाइम फिर से स्टार्ट, ठीक है। अब देखो डेड टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं राउटर 2 पे जाता हूँ। राउटर 2 पे क्या करता हूँ मैं, राउटर ओएसपीएफ 100 के लिए नेटवर्क 12 को हटा देता हूँ। अब नेटवर्क 12 को जैसे ही मैंने हटा दिया भाई, अब यहाँ पे वो नहीं भेज रहा होगा। अब देखो डेड टाइम 30 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हेलो का क्या कर रहा है, वेट। जैसे ही 40 सेकंड खत्म होंगे, ये नेबर को क्या कर देगा, यहाँ से डिलीट। अब भाई कुछ भी नहीं आ रहा नेबरशिप टेबल में। इसने खुद बता दिया भाई, नेबरशिप क्या कर दी है, डाउन और डिटैच। डेड टाइमर इज एक्सपायर्ड, नेबर डाउन, ठीक है। डेड टाइमर एक्सपायर होते ही इसने क्या कर दिया, नेबरशिप को खत्म कर दिया। इसको फिर से चला देते हैं, ओके। फिर से हेलो गया होगा, नेबरशिप आ गई। अब फिर से इसने नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन लगा ली, ठीक। डू शो आईपी रूट, राउटिंग टेबल देखते हैं। अब राउटिंग टेबल के अंदर हमारे पास ये रूट्स आने लग रहे हैं। ओ, ओ इज फॉर, कहाँ है आपका, ये रहा ओएसपीएफ, ठीक है। अब ओएसपीएफ से रूट आ रहा है आपके पास एक 2.2 के नेटवर्क का, जिसकी एडी वैल्यू कितनी है, मेट्रिक इज 2, कनेक्टेड विया 12.1.1.2 जो भी नेक्स्ट हॉप है, और एग्जिट इंटरफेस।
और कौन सा नेटवर्क आ रहा है ओएसपीएफ से? 20 का नेटवर्क है, एडी वैल्यू 110, मतलब ओएसपीएफ से मिल रहा है। एडी ओ मेट्रिक इज 2, नेक्स्ट हॉप एंड एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, अब हमने दोनों राउटर्स पे अपने अपने रूट्स दिए थे, पीसी से पिंग करके देख लेते हैं। पिंग करना है 20.1.1.2। आगे रिप्लाई। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी हमने। राउटर 2 पे देखना चाहोगे, राउटर 2 पे भी रूट्स आ जाएंगे, डू शो आईपी रूट। इस पे भी ओएसपीएफ से रूट आ रहा है। ओ कहाँ गया, ये रहा 10 का नेटवर्क का और 1 के नेटवर्क का। अब अगर आप चाहो तो पीसी से लूपबैक को भी पिंग कर सकते हो। हमें राउटर के इंटरफेस का आईपी नहीं पता, पर हमें पता है राउटर 2 का लूपबैक का इंटरफेस का आईपी क्या होगा, 2.2। आ रहा है रिप्लाई, रिप्लाई आ रहा है, मतलब राउटर हमारा सही है, काम कर रहा है, रीचेबिलिटी है। ठीक है, और अगर आपको राउटर 1 पे राउटिंग टेबल देखना है जो कि ओएसपीएफ मेंटेन कर रहा है, ये तो हम जनरल राउटिंग टेबल देख रहे थे ना, जिसमें सारे रूट्स होंगे, पर अगर मुझे सिर्फ ओएसपीएफ का राउटिंग टेबल देखना है, डू शो आईपी रूट ओएसपीएफ, ये सिर्फ ओएसपीएफ से मिले हुए रूट्स दिखा रहा है, जो कि ओएसपीएफ का राउटिंग टेबल है। ओएसपीएफ का राउटिंग टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो राउटर 2 के डेटाबेस टेबल के अंदर है। डेटाबेस टेबल के अंदर हमने सिर्फ दो ही रूट्स दिए ना उसके, एक 2.2 का और 20 का। और कौन सा दिया है, 12 का भी दिया है, पर 12 का आ क्यों नहीं रहा राउटर 1 के पास? क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना भाई, जब उसको डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है तो वो ओएसपीएफ से थोड़ी रिसीव करेगा। ठीक है, तो उसने ओएसपीएफ से दो रूट्स रिसीव करे, एक 2.2 और एक 20.1.1.0। इतनी बात क्लियर है? Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।